हाँ, वही तो मेन तो वही है। हम लास्ट में क्या करते हैं, ये तो शुरू से ही गंभीरता से लिया जाना था इसको, स्टार्टिंग से। सुरेंद्र बिष्ट खुफिया कैमरे पर अपने महकमे के आला अफसरों को कटघरे में खड़ा करता दिख रहा है। तो क्या ये माना जाए कि बाबा रामदेव के गुरु के लापता होने की जांच सिर्फ खानापुरी थी? क्या पुलिस महकमा इस जांच को लेकर और जांच के अंजाम को लेकर गंभीर नहीं था? अक्टूबर तक ये जांच हुई 2007 में, 3 महीने तक। अरे उसके बाद तो बीच में 2-1 साल फाइल दबी रही। 2 साल फाइल दबी रही है। क्यों? सीओसीटी का। वो क्यों? अब पता नहीं क्यों, क्या बीच में, तो हमें तो बाद में मिला। सीओसीटी मणिकांत मिश्रा जो भी रहूंगे वो दबी रहेगी, फाइलें उनकी लापरवाही, मतलब ये। बिष्ट की माने तो सीओसीटी के दफ्तर में स्वामी शंकरदेव केस ने दम तोड़ा, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसका जवाब उसके पास नहीं था। 8 साल बीत चुके थे। हाँ, सही बात। ठीक है, तो लेकिन आप एज पुलिस अधिकारी मानते हैं कि इसमें साजिश का भी एंगल देखा जाना चाहिए था? हाँ, देखा जाना चाहिए था साजिश का भी, बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें कोई बॉडी कहीं नहीं मिली, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर उत्तराखंड पुलिस मानती है कि बाबा रामदेव के गुरु के गायब होने के पीछे साजिश हो सकती थी, तो उसने इस लिहाज से जांच क्यों नहीं की? वो शर्तें कुछ क्लियर है कि बाबा शंकरदेव के ना रहने से फायदा किसको होना था? फायदा तो यही, इन्हीं को फायदा है। किसको? इन्हीं को फायदा है। इन्हीं को किसको? ये जो ये लोग हैं सब, और क्या। याद रहे ये बात, स्वामी शंकरदेव केस में फाइनल रिपोर्ट लगाने वाला पुलिस अधिकारी कह रहा है, यानी वो अफसर जिसने ये केस बंद किया। आखिर इतने सनसनीखेज कांड की जांच एक जूनियर अफसर को क्यों दी गई? खुफिया कैमरे पर दर्ज बयान चौंकाने वाला था। जब मैंने विरोध भी किया था, और फिर ये जोशी साहब आए, इंस्पेक्टर आए, बाद में मैंने कहा, सर ये ऐसे लेबल करा, इसको जो है आप किसी और को सीनियर अधिकारी को करा, क्यों नौकरी नहीं करनी है? ठीक है सर, जोशी साहब ने बोले। साफ है, ये पुलिस वाला कह रहा है कि इस केस को किसी भी तरह निपटाने का खासा दबाव था। सवाल ये कि ये दबाव आखिर किसका था? आखिर पुलिस अफसर अपने ही महकमे के लोगों को क्यों डरा धमका रहे थे? पुष्प शर्मा के साथ IBN 7 ब्यूरो। तो बाबा शंकरदेव गायब थे, आखिर उनकी असली कहानी थी क्या? आखिर बाबा रामदेव के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ने उनकी तलाश के लिए क्या कुछ किया? IBN 7 और आउटलुक के लिए पत्रकार पुष्प शर्मा की तहकीकात अब एक ऐसे मुकाम पर थी जहां बाबा शंकरदेव के करीबी शक के घेरे में आए। पुलिस अफसरों ने खुलासा किया कि खुद 80 वर्ष के बाबा शंकरदेव ने भले ही आश्रम का अधिकार बाबा रामदेव को दे दिया था, लेकिन वीटो पावर यानी कि जो अंतिम फैसला लेने का हक है, उन्होंने अपने ही पास रखा था। क्या पुलिस वाले यहां कोई साजिश सूंघ रहे थे? अगर उन्हें साजिश की भनक लगी थी तो उन्होंने जांच क्यों नहीं की? आखिर बाबा रामदेव के गुरु स्वामी शंकरदेव कहां गए? आखिर उनकी गुमशुदगी की जांच जूनियर अफसर को क्यों दी गई? क्या केस पर पर्दादारी थी? क्या कोशिश इस जांच को अंधी गली में ले जाने की थी? तो जो आश्रम के अंदर जो लोग थे, उनका यही कहना था कि इन्हें एक तरीके से नेग्लेक्ट सब रह गए थे। मैं भी देखता था ना, उनका कुछ था नहीं, डेली अफेयर्स में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है? उनका उन चीजों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन वो उसके पास गए, कहीं किसी के बयान में लिखा है ना कि वो जब परमवीर आता था तो सब उनसे मिलने जाते। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे इन लोगों को ऐतराज था। सवाल ये कि क्या वाकई करोड़ों के ट्रस्ट के संरक्षक स्वामी शंकरदेव की अनदेखी हो रही थी, जबकि ट्रस्ट की डीड के मुताबिक वीटो पावर उन्हीं के हाथों में थी, यानी वो जब चाहे आश्रम के बारे में कोई भी बड़ा फैसला ले सकते थे। तो क्या इसी वीटो पावर की वजह से वो गायब हुए? बाबा रामदेव के लिए वो लीस्ट बहुत हो गए होंगे। बाबा रामदेव की चिंता भी नहीं करते होंगे, मरे चाहे जी, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कोई कॉन्स्पिरेसी थी उसको मारने में, ये मुझे नहीं लगता। हाँ, बाकी ये है कि रामदेव के लिए उसकी अब जरूरत नहीं थी शंकरदेव। उनके कंधों पैर रख के जितना चढ़ने से चढ़ चुके थे।
आखिर क्यों पुलिस वाला कह रहा था कि बाबा रामदेव के लिए उनके गुरु की अहमियत खत्म हो चुकी थी? तो क्या इसीलिए सालों साल स्वामी शंकरदेव का ये केस कछुए की रफ्तार से चलता रहा? देखो, उसमें तो राइजिंग पोजीशन था, सही बताओ, रामदेव, और रामदेव का प्रभाव भी था और डिस्प्यूटेड भी नहीं था उस समय। हो सकता है सभी लोग उसके प्रभाव में शासन प्रशासन जो रहा होगा, मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि 2007 में कोई डिस्प्यूट था नहीं। वो देखिए, योग गुरु था, हर कोई उसके फॉलो कर रहे थे या उसकी इज्जत थी। शासन भी कहीं ना कहीं, शासन भी उसको। जब 2011 की बात आई तो रामदेव बहुत बड़ा नाम हो चुका था, वो डिस्प्यूट में पड़ चुके थे। यानी बाबा रामदेव का जलवा जलाल इतना था कि उनके गुरु के गायब होने के केस में उन पर या उनके आश्रम पर निगाहें तरेरने का साहस वर्दी वालों को भी नहीं था। हाल तो यह है कि इस केस के इंचार्ज रहे आईपीएस अफसर अजय जोशी को भी इस केस में कभी साजिश की बू नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि कोई को बहुत ज्यादा वो ध्यान नहीं कर रहा है, तो नेग्लेक्टेड फील किया, उसकी वजह से शायद ये जरूरी नहीं है। आखिर अजय जोशी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वे कह रहे हैं कि स्वामी शंकरदेव अपनी अनदेखी की वजह से ही कहीं चले गए? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि उदासी मायूसी से घिरे शंकरदेव का मन उचाट हो गया था और इसीलिए उस गुमशुदगी के पीछे किसी साजिश को सूंघना ठीक नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दबाव के आगे पुलिस ने घुटने टेक दिए हों और बाबा रामदेव के गुरुदेव के रहस्यमय तरीके से गायब होने की फाइल कागज के पुलिंदों में दफन हो गई? ऐसा तो नहीं कि इंसाफ के पहलुओं ने तय कर लिया था कि स्वामी शंकरदेव की गुत्थी गुत्थी ही रहनी है? पुष्प शर्मा के साथ IBN 7 ब्यूरो। बाबा शंकरदेव के गुमशुदा होने के बाद आश्रम की तरफ से कहा गया था कि वो दर्द से परेशान थे और अपनी जिंदगी से आजिज आ चुके थे, इसलिए एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर गायब हो गए। ये तर्क उस डॉक्टर के गले बिल्कुल नहीं उतरा जिसने बाबा शंकरदेव का आखिरी दिन तक इलाज किया था। खुफिया कैमरे पर कैद सभी पुलिस वालों का इशारा एक ही ओर, स्वामी शंकरदेव गुमशुदगी केस की जांच में बरती गई पुलिस की लापरवाही और पीछे चल रहा कोई अनजाना खेल। जिस स्वामी शंकरदेव ने दिव्य योगी मंदिर ट्रस्ट को जन्म दिया, उसे पाला पोसा, वो उसे छोड़कर एक दिन अचानक यूं ही लापता कैसे हो गए? क्या वो मानसिक तौर पर परेशान थे, बीमार थे? हमारे खुफिया कैमरे पर स्वामी शंकरदेव के निजी डॉक्टर भी कैद हुए। He was quite fine. He recovered a lot. 1.5 साल जब हो गया तो फिर मैंने कहा आप दवाई अपनी बंद कर सकते हैं। जनरली हम लोग 1 साल का ट्रीटमेंट देते हैं जी, और स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस में उसको 1.5 साल तक बढ़ा देते हैं, मतलब 6 महीने और बढ़ाते हैं, तो इतना काफी वर्ष का। यानी स्वामी शंकरदेव ने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया हो, इसकी आशंका कम ही है। इसीलिए उस खत पर भी सवाल खड़े हुए थे जो शंकरदेव के कमरे से पुलिस को मिला था। ये खत बाबा रामदेव के जीजा यशदेव शास्त्री के नाम था, जिसमें उन देनदारों से माफी मांगी गई थी जिसके पैसे लौटाने में शंकरदेव नाकाम रहे थे। जांच में पता चला कि खत के साथ छेड़खानी हुई थी। 11 जुलाई 2007 की तारीख को काटकर 14 जुलाई 2007 लिखा गया। तारीख बदलने के लिए इस्तेमाल हुई स्याही अलग थी। खत जल्दी में लिखा गया था, जो अपना अंतिम खत लिखने वालों की शैली से उलट है। खत से शंकरदेव की गुमशुदगी का राज और गहरा गया। ऐसे में आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या अपने ट्रस्ट में कानूनी अहमियत ही शंकरदेव की जान की दुश्मन बन गई? लेकिन हैरत ये कि पुलिस ने जांच का ये पहलू